रेमडेसिविर दवा की सच्चाई हम हमेशा ही आपके सामने लाते रहे हैं। इस दवा की किल्लत ने पूरे देश में हाहाकार मचाकर रख दिया है, लेकिन सवाल रेमडेसिविर दवा और पल्स अस्पताल का नाता अब गहराता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रेमडेसिविर दवा की सच्चाई हम हमेशा ही आपके सामने लाते रहे हैं। इस दवा की किल्लत ने पूरे देश में हाहाकार मचाकर रख दी है, लेकिन सवाल यह है कि जहां इस दवा की इतनी किल्लत है, वहां रांची के पल्स अस्पताल में दवा आसानी से उपलब्ध आखिर कैसे हो जा रही है। रेमडेसिविर दवा और पल्स अस्पताल का नाता अब गहराता जा रहा है। लाइव 7 ने आपको दिखाया भी था कि आखिर क्यों पल्स अस्पताल में यह दवा आसानी से मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन और कुछ रसूखदारों की मिली भगत का ही नतीजा है कि इस दवा की किल्लत सभी अस्पतालों में हो रही है। ये सब कुछ हम आपको आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझिए। अब आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। 21 अप्रैल के रिपोर्ट के अनुसार टाटा मेन हॉस्पिटल में 376 मरीज हैं और 102 लोगों को यह दवा रेकमेंड की गई। वहीं पल्स हॉस्पिटल में 138 कोविड मरीज भर्ती हैं, जिसमें 120 लोगों को यह दवा रेकमेंड की गई। अब आप 22 अप्रैल के रिपोर्ट को देखिए। टाटा मेन हॉस्पिटल में 388 मरीज हैं, जिसमें 139 मरीजों को यह दवा रेकमेंड की गई, लेकिन दवा मिली सिर्फ 66। वहीं पल्स अस्पताल में 150 मरीज हैं, जिनमें 135 मरीजों को यह दवा रेकमेंड की गई, लेकिन उन्हें मिली 64। मेडिका में 125 मरीज हैं, जिनमें 120 मरीजों को यह दवा रेकमेंड की गई, लेकिन मिला 57। रेमडेसिविर इंजेक्शन खासकर ऐसे मरीजों को दी जाती है जो आईसीयू में है। इसे जीवन रक्षक दवा के नाम पर जाना जाता है। हमारे सूत्रों के अनुसार मेडिका में 43 आईसीयू बेड हैं और करीब 19 आईसीयू बेड पल्स हॉस्पिटल में है। टाटा मेन हॉस्पिटल में लगभग अपने 35% मरीजों को यह दवा रेकमेंड करता है, जबकि पल्स 90% मरीजों को यह दवा रेकमेंड करता है जो आईसीयू में हैं या उससे बाहर हैं। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस हॉस्पिटल को कितनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मरीजों का नंबर दिखाकर सबसे ज्यादा इंजेक्शन हड़पने की कोशिश होती है, जिसमें पल्स अस्पताल कामयाब भी हो रहा है। अब आप इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि किस हॉस्पिटल में कितने मरीजों पर कितना इंजेक्शन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पल्स अस्पताल को सबसे ज्यादा रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। लाइव 7 सभी सत्यता को आपके सामने दिखा रहा है, और वो भी सबूत के साथ। हम सरकार से भी सवाल करते हैं और चाहते हैं कि सरकार पिछले 3 महीने के आंकड़े जारी करे, जिससे यह पता चले कि किस हॉस्पिटल को कितनी दवा गई है। साथ ही रिम्स और सदर अस्पताल रांची के आंकड़े भी जारी करे कि इनको कितनी दवा मिली है। किस किस मरीज को इसका इंजेक्शन दिया गया, सरकार को इसका लिस्ट भी जारी करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार रिम्स और सदर हॉस्पिटल से बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर प्रभावशाली लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। सभी लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए इसे अपने घरों में स्टॉक कर रखा है, जो सरासर गलत है। सरकार को इस पर अपनी पैनी नजर बनानी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह सभी बात हम लगातार उठा रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। इसलिए सरकार अब अपनी आंखें खोले, क्योंकि वाकई उसे अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। लाइव 7 के लिए प्रतीक, मनीष और संचित की रिपोर्ट।
तो आपने देखा कि किस तरह से रेमडेसिविर दवा और पल्स अस्पताल का नाता अब दिनों दिन गहराता जा रहा है। हम तमाम खुलासे आपके सामने कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गंगेश गुंजन जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। गंगेश जी, रेमडेसिविर दवा के लिए पल्स अस्पताल अब एड़ी चोटी लगा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे अस्पताल जरूरत के हिसाब से दवा की मांग कर रहे हैं, लेकिन पल्स अस्पताल अकेले अपने 90% मरीजों के लिए दवा की मांग कर रहा है। देखिए, इस मामले में हम यही कह सकते हैं कि हालांकि ये विशेषज्ञों का मामला है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये विशेषज्ञों का मामला है और इस पर कोई हम रिएक्शन जब हम दे रहे हैं तो हम एक लेमैन की तरह रिएक्शन देंगे, जो प्रथम दृष्टया दिखता है। पत्रकारिता के लिहाज से जो चीजें दिखती हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जिस तरह से रेमडेसिविर की डिमांड की जा रही है उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। या तो दूसरे अस्पताल जिस तरह से ले रहे हैं इस बीमारी को वो हल्का है, या जो जिस हॉस्पिटल का नाम आप ले रही हैं या दूसरे हॉस्पिटल की बात जो कर रही हैं आप, उसके अपने पैमाने हैं, अलग तरह से है। तो इस मामले में जो सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके लिए ये जरूरी है कि वो एक कॉमन ऐसा एक पैरामीटर फिक्स करे जिसके आधार पर इस इंजेक्शन की डिमांड और उसकी सप्लाई निर्धारित की। ऐसा लगता है कि सरकार ने वो चीजें स्पष्ट नहीं की हैं या उस पर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। शायद यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कहीं पे 376 मरीज हैं, 103 लोगों को दवा रिकमेंड की गई और वहां पर सप्लाई कितने लोगों कम की गई। वहीं एक हॉस्पिटल है जहां 138 पेशेंट हैं, 19 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 120 लोगों को ये दवा रिकमेंड की गई है। 138 पेशेंट भर्ती हैं जिसमें 120 लोगों को रिकमेंड की गई। तो आखिर जब एक 376 मरीज जहां हैं वहां सिर्फ 103 लोगों की जरूरत है और जहां 138 है वहां फिर 120 लोगों की जरूरत क्यों है? ये इसको कौन देखेगा? क्या सरकार इसके लिए सरकार के पास इसको दुरुस्त करने का कोई सिस्टम है? इसकी जांच करने का कोई सिस्टम है, या सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं वो अपनी पहुंच और अपनी पैरवी और अपनी ताकत अपने दूसरे सोर्सेस के जरिए वो जो बोल रहे हैं उनकी बात मान ली जा रही है। तो एक तो ये है कि जो टाटा मेन हॉस्पिटल है जिसकी बात की जा रही है कि 376 मरीज हैं और उसमें 103 लोगों की दवा रिकमेंड की गई। सभी जानते हैं कि टाटा मेन हॉस्पिटल का अपना एक नाम है और उसकी विश्वसनीयता है। वहीं पे कोई निजी अस्पताल जो हाल में खुला हो या कुछ वर्षों का हो, वो अगर वो रिकमेंड कर रहा है और वो अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, अनुपात से ज्यादा है, तो उस पर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होंगे। उस पर सवाल खड़े भी होने चाहिए और ऐसे में सरकार को तुरंत सजग हो जाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल, बात तो सही है। सूत्रों के हवाले से गंगेश जी ये भी खबर है कि कुछ रसूखदार और कुछ लोग जो रसूखदारों के साये में जी रहे हैं वो लोग इस दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं या घरों में भी उसे स्टॉक कर रहे हैं। उस पर भी सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं है। खेती, ये सही बात है कि बहुत सारे लोगों के पास, और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी बातचीत लगातार दिल्ली और दूसरे शहरों से भी हो रही है। वहां पर भी इस तरह की कोशिश हुई है। आम लोग जिनका कोई मतलब नहीं है, जो बीमार भी नहीं है, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद कर रख रखा है और जिससे तत्काल एक स्थिति पैदा हो गई है, मार्केट में शॉर्टेज दिखता है। तो ये एक अलग इश्यू है, इस पर हम कह सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जिन पेशेंट्स को जरूरत है, क्या उनको हम दे पा रहे हैं इंजेक्शन? अगर ऐसा कोई भी पेशेंट जो रेमडेसिविर के अभाव में मर रहा है, वो ये बताता है कि हम एक तरह से सांसों की तिजारत कर रहे हैं। आप 1 मिनट सांस रोक कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दम घुटना किसको कहते हैं। अगर आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, आप किसी भी कर्म में विश्वास रखते हो, जरा इतना सोचिए कि अगर आप उन लोगों के दम घोट रही हैं या घोट रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? इन पैसों को लेकर कहाँ जाएंगे? और अभी भी अगर इन मोह से बाहर आप नहीं आ सके हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
गंगेश जी, पिछला जो कोरोना का स्ट्रेन आया था और इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, दोनों में इस बार फर्क भी है, लेकिन सबसे बड़ा एक फर्क ये भी है कि पिछली बार सरकार ने किसी भी दवा के नाम को रिवील नहीं किया था, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी दवाओं के नाम सरकार ने खुद ही जारी कर दिए हैं। क्या इस वजह से भी जनता पैनिक हो रही है और इन दवाओं का स्टॉक घर में कर रही है? देखिए, जानबूझकर ऐसी चीजें, कुछ चीजें जानबूझकर होती हैं। ये दवाई कंपनीज की अपनी स्ट्रेटेजी भी होती है। अगर उनकी दवाइयां उसमें काम आती हैं तो वो जानबूझकर इसका प्रचार करते हैं ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। आपको मालूम होगा, इस तरह की बहुत कोशिश होती है। सरकार को ये चाहिए कि इस तरह में एक निश्चित प्रोटोकॉल के साथ ये चीजें बताए कि रेमडेसिविर कोई संजीवनी नहीं है कि आप लिए और दुरुस्त हो गए इसमें कोरोना में। सरकार को ये भी बताना चाहिए इसको लेने के बाद कितनी परेशानी होती और कई मामलों में ये काम भी नहीं करता है, कई मामलों में इसके उल्टा असर भी देखने को मिला है। तो ये वो तमाम बातें हैं। देखिए, पारदर्शिता, चूंकि कोरोना एक ऐसा हम कह सकते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी चीज गुपचुप में हो सकती हैं और इसमें सबसे जरूरी है कि आप पारदर्शिता बाकी मामलों में बनाए रखें। मतलब पेशेंट आपसे दूर जाता है, आप पेशेंट से मिल नहीं सकते, जो कुछ भी पेशेंट के साथ हो रहा है वो डॉक्टर और नर्स के बीच में हो रहा है। डॉक्टर और नर्स उनके बहुत अपने परिजन नहीं है जो उनकी व्यथा को उस तरह से समझ सके। ऐसे में जो विश्वास है डॉक्टर और पेशेंट का, वो कहीं ना कहीं खंडित होता है अगर किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है। बिल्कुल, आपने पारदर्शिता की बात की, तो जाहिर सी बात है डॉक्टरों को ये पारदर्शिता अपने मरीजों और उसके परिजनों के साथ बरतनी चाहिए। तो क्या सरकार को भी पारदर्शिता नहीं बरतनी चाहिए? उन्हें तमाम आंकड़े नहीं जारी करने चाहिए जनता के आगे, कि जनता समझ सके कि वाकई किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, किस हॉस्पिटल में कौन सी दवा मिल रही है? क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं है, सब अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं और यूं ही भटक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सभी अंतिम सांस ले रहे हैं। मैं इसी बात पर आना चाह रहा था। पारदर्शिता इसमें बहुत जरूरी है। अब जैसे रेमडेसिविर की जो दवा की बात की जा रही है, जिन हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, उनको ज्यादा क्यों दी जा रही है, इसको लेकर सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि आप किन परिस्थितियों में उन्हें ज्यादा मिल रही है और दूसरे हॉस्पिटल्स में कम मिल रही है, ये तो बताना होगा। आप किसी भी दवा के स्टॉकिस्ट से बात करें, उनका कहना है कि जो मांगी जा रही है दवाइयाँ, वो पहले जो मांगी जा रही थी वो किसी भी लेवल पर उससे मैच नहीं कर रही है जो उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो बहुत जरूरी है। अब तो ये हॉस्पिटल्स के भेजी जा रही है और हॉस्पिटल्स के भेजे जाने के बावजूद ये अनियमितता अगर सामने आती है कि कहीं 90% पेशेंट के लिए रेमडेसिविर मौजूद होता है और बाकी जगहों पर 30% के लिए होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर सवाल खड़े होंगे। तो सरकार असल में जो विश्वास की डोर है वो टूट रही है और उस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्रालय को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा, कल भी इस पर बात हो रही थी, तो हमने ये कहा था कि सरकार को तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित करके या वो लोग जिनके खिलाफ ये आरोप है दवाई इसकी ब्लैक कर रहे हैं, सभी जानते हैं, सबके आप किसी से भी बात करें वो आपको बता देगा कि 60,000 तक में ब्लैक में मिल रहा है, या जरूरत के हिसाब से कहीं किसी दिन ज्यादा डिमांड हो गई तो उसके हिसाब से, वो चाहे बिहार की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक भी कार्रवाई हुई है? जी 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 बिल्कुल गंगेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा और पल्स अस्पताल का नाता क्या है। हम लगातार आपको सभी आंकड़े साफ कर रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं वो भी चेत जाएं, क्योंकि यह समय कालाबाजारी का नहीं है। साथ ही साथ सरकार को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। रक्षक दवा बन चुकी है, कैसे उस दवा की कालाबाजारी हो रही है और कैसे कुछ अस्पतालों तक वो दवा पहुंच भी नहीं रही और कुछ अस्पताल उस दवा को स्टॉक कर रख रहे हैं और मालामाल हैं। हमारे साथ हमारे
तो आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा और पल्स अस्पताल का नाता भी गहराता जा रहा है। जहां इस दवा की इतनी किल्लत है, वहां रांची के पल्स अस्पताल में यह दवा बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो रही है। रसूखदारों की मिली भगत से यह ताना बाना बोना जा रहा है और सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं कर रही। क्यों ऐसा हो रहा है, हम लगातार आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर आंकड़े देख सकते हैं। टाटा मेन अस्पताल को कितनी दवा चाहिए और उन्हें कितनी मिल रही है, और पल्स अस्पताल को कितनी दवा चाहिए और उन्हें कितनी दी जा रही है, ये सभी आंकड़े लगातार हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एडिटर कोऑर्डिनेटर अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। अनुराग, हम लगातार सभी सच्चाई अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम इस खबर पर लगातार अपनी पैनी नजर भी बनाए हुए हैं, लेकिन पल्स अस्पताल और रेमडेसिविर दवा का नाता दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। जी कीर्ति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हम जैसे 2 दिन से लगातार इस खबर पे बने हुए हैं और हम लोगों को, अपने दर्शकों को खबर दिखा रहे हैं और आंकड़ों के साथ खबर दिखा रहे हैं कि टीएमएच को कितना रिक्वायरमेंट है, कितने कोविड पेशेंट्स एडमिट है और उन्हें कितना रेमडेसिविर मिल रहा है। साथ ही हम ये भी दिखा रहे हैं कि पल्स में कितने एडमिट हैं, कितने लोगों को रिकमेंड किया गया और कितना मिल रहा है। तो इस दोनों अस्पताल बीच का अगर रेशियो देखिएगा तो उसमें टीएमएच को कम मिल रहा है और पल्स को ज्यादा मिल रहा है। जबकि टीएमएच बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ आईसीयू बेड ज्यादा है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी पल्स को, तो कहीं ना कहीं ये खेल थोड़ा सा संशय पैदा करता है कि आखिर क्यों इतना रिकमेंड किया जाता है। क्या जो पेशेंट पल्स में एडमिट है उन्हें ही ज्यादा रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है, अन्य अस्पतालों में जो एडमिट है क्या उन्हें इसकी जरूरत नहीं है? तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है रेमडेसिविर और पल्स का जो नाता इन दिनों हम दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंजेक्शन वहां जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और पल्स अस्पताल हमेशा ही अपने 90% मरीजों के लिए रेमडेसिविर की मांग कर रहा है। बाकी अस्पताल कम से कम 35 से 40% जो मरीज वहां भर्ती हैं उनके लिए रेमडेसिविर की मांग कर रहा है। तो क्या जो लोग रेमडेसिविर दवा पल्स अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या सरकार इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं दे रही और ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही कि 90% पेशेंट को रेमडेसिविर की दवा सिर्फ पल्स में ही क्यों चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता दूं कि जैसे एमजीएम में 300 से ऊपर पेशेंट हैं, लेकिन वहाँ 120 लोगों के लिए रेमडेसिविर रिकमेंड किया जाता है। लेकिन वही अगर यहाँ आए 105 लोगों को, और यहीं अगर पल्स की हम बात करें तो 128 भर्ती होते हैं और 120 लोगों को रेमडेसिविर रिकमेंड किया जाता है। तो ये आंकड़ा काफी मतलब शक पैदा करता है कि इतने लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत, क्योंकि कई पेशेंट कीर्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जो बहुत क्रूशियल स्टेज में दिया जाता है, जब किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 70 के 60 के नीचे हो जाता है, तब इसकी तुरंत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग है। और उसके बावजूद भी अगर इसका कालाबाजारी हो रहा है, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आज यही सोशल मीडिया पे शिकायत, और इसके बाद आज रांची एसडीओ ने यहाँ जो दवाई की दुकानें हैं वहां पे छापामारी किया है, क्योंकि इंजेक्शन, दवाई, पीपीई किट और मास्क कालाबाजारी को लेकर शिकायत मिली थी उन्हें। तो आज रांची में छापेमारी अभियान भी चलाया गया है कालाबाजारी को लेकर। और रह के बात रेमडेसिविर की, तो उस पर भी कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था, उन्होंने फाइल मंगाया है, कहाँ किसके पास डेली कितना जा रहा है, और वो उनका कहना है कि वो डेली इस पर नजर रखेंगे कि किन अस्पताल में ज्यादा जा रहा है, और जहां ज्यादा जरूरत हो उन्होंने कहा है कि वहां ये इंजेक्शन ज्यादा भेजा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए और इस आपदा के घड़ी में इस तरह का कोई भी घिनौना काम ना हो कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो। जी कीर्ति, अनुराग, इस क्रूशियल स्टेज में स्वास्थ्य मंत्री जितने भी अस्पताल प्रबंधक है उनके साथ एक मीटिंग या किसी तरह की बैठक क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि सभी अस्पतालों में क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, हालांकि रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री ने 6 दिन पहले बैठक किया था और उसमें वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया था। लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डायरेक्टर्स हैं या जो एमडीज हैं उनके साथ भी बैठना बहुत जरूरी है, सबके साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्यों, ताकि ये एग्जैक्ट क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है, यह स्वास्थ्य मंत्री को भी पता चल पाए कि और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में, जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दूं, कल ही की बात है, कल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाहाकार मच गया, वहां लोग पैनिक में आ गए, लेकिन 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स
जो भरे सिलेंडर्स थे वो स्टोर में रखे हुए थे। तो आखिर अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मरीज की जान चली जाती तो वो लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता? 3 घंटे तक ऑक्सीजन की कमी रही और उसके बाद जाके लोगों को मिल पाया ऑक्सीजन सिलेंडर होते हुए भी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हमें डेली देखने को मिल रही है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो। तो सरकार को चाहिए इस ओर जिस हालात से अभी झारखंड राज्य गुजर रहा है, जितने लोग मर रहे हैं, कल सबसे ज्यादा केसेस आए थे कोविड के और उसके बाद 100 से ज्यादा मतलब 24 घंटे में मौत हुई है कोविड से। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागेगी तो ये काफी मतलब शर्म की बात है सरकार के लिए भी, क्योंकि हेल्थ व्यवस्था यहाँ पे एकदम बिल्कुल चरमरा गई है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। रेमडेसिविर दवा के साथ साथ कोरोना मरीजों को जो अन्य दवाइयां दी जाती हैं उसकी भी कालाबाजारी होने लगी है। जी बिल्कुल, उसी की कालाबाजारी को लेकर आज रांची में छापेमारी अभियान चलाया गया है। कई दुकानों में छापेमारी की गई है और उसमें पाया गया है कि स्टॉक जिस कीमत पे बेचा गया जो एंट्री है उसमें काफी हेरफेर है। तो वही आज इसकी पूरी जांच चली है। हो सकता है ये छापेमारी कल भी चले। तो आपदा में अफसर जो लोग तलाश रहे हैं, ये काफी शर्म की बात है लोगों के लिए कि जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही है और उसमें लोग पैसे बनाने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफी चिंताजनक विषय है और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि अपनी पैनी नजर रखे और इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाए। और रेमडेसिविर की जहां तक हम बात करें तो पल्स को जो लगातार ज्यादा रेमडेसिविर जा रहा है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि भाई जहां पेशेंट नीडी है, जहां लगता है कि वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप वहां दीजिए। केवल पल्स को फायदा पहुंचाने की क्या जरूरत है? अन्य अस्पताल में भी पेशेंट हैं, वहां भी पेशेंट्स मर रहे हैं, वहां भी रिक्वायरमेंट है। झारखंड में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे एक भी रेमडेसिविर उन्हें नहीं मिल रहा है, जबकि पेशेंट को वहां नीड है। तो सरकार कब जागेगी, अब हमें यही देखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर ध्यान देना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। कीर्ति, अनुराग, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा की घड़ी में अवसर बिल्कुल न तलाशे। ये समय एक साथ मिलकर कोरोना को हराने का है, ना कि इस पर राजनीति करने का और ना कि दवाओं की कालाबाजारी करने का, क्योंकि हर एक जान कीमती है। जान बचाइए और खुद को भी सुरक्षित रखिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।